ओ वो रहा रुको। अरे भैया इधर हाँ ये है। जितना प्यार आप लोग मुझसे करते हैं उससे ज़्यादा प्यार मैं आपसे करता हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको भी कोई डिस्टरबेंस हो, आप इतनी दूर से आ रहे हो, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता ना ये चीज़। तो क्योंकि आज फ्राइडे था, नमाज़ पढ़ के मैं आ चुका हूँ हीना के घर। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो, उन्हें पेड़ों का बड़ा शौक़ है, पौधों का, फूलों वूलों का बड़ा शौक़ है। ये ना दूर तक सब गेंदे के फूल लगाए हुए हैं, बहुत ही प्यारे। मतलब गुच्छा सा आ रहा है पूरा भरा हुआ, ये देखो। यहाँ पे ना पुदीना भी लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा पुदीना है ये। मैं तो अक्सर यहीं से लेकर जाता हूँ पुदीना। अभी ना 2-4 दिन पहले पता क्या हुआ, मैं सुबह के वक्त उठा, लगभग 6:30 बज रहे थे, और किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, तो मैंने रिसीव नहीं किया। अभी ना पता नहीं क्या हो रहा है कि अननोन नंबर से ना बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं। हो सकता है क्योंकि मैंने यूट्यूब पर अपना फेसबुक का लिंक डाला हुआ है, तो फेसबुक पे क्योंकि मेरा नंबर है, तो हो सकता है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी देखते होंगे तो वो वहाँ से नंबर ले लेते होंगे और फिर चाहते होंगे कॉल करना, मैसेज करना। कुछ मैसेजेस भी आते हैं, वो तो खैर चलो मैं देख लेता हूँ, रिप्लाई भी कर देता हूँ। पर क्योंकि कॉल्स आती हैं तो मैं ना मोस्टली अननोन नंबर से नहीं रिसीव करता कॉल्स। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर कॉल कर रहे होते हैं, वो भी मतलब मैं नहीं रिसीव कर पाता, तो बड़ी दिक्कत सी हो रही है। तो हुआ ये कि सुबह 6:30 बजे अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, तो मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। तो उसके बाद फिर 8:30 बजे फिर आ रहा था उसी नंबर से कॉल। उस वक्त मैं वॉशरूम में था, फ्रेश हो रहा था मैं। उसके बाद फिर 10-10:30 बजे के करीब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो उस वक्त कॉल आ रहा था, तो मैंने कॉल रिसीव किया। तो उधर से एक भैया बोले, कहने लग गए कि अंसारी जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूँ। कि अंसारी जी हम राजस्थान से आ रखे हैं और यहाँ देहरादून में आईटी पार्क के पास हमारा एक फ्रेंड है जिसका फ्लैट है, और हम उसके फ्लैट में आ रखे हैं, तो हम आज यहीं स्टे कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हम मसूरी चले जाएं और मसूरी में स्टे कर लें जाके। तो क्योंकि अभी हम कुछ टाइम के लिए देहरादून में हैं, तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है भैया, अगर आपको मिलना है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे मिलने में। आप एक काम करो, धामा वाला मार्केट में मेरा शोरूम है ज्वेलरी का, कशिश दा ज्वेलर के नाम से, तो आप वहाँ पर आ जाओ, वहाँ मिल जाऊँगा मैं आपको। तो वो मुझे कहने लग गया, उनकी एक शर्त थी, उनकी शर्त ये थी कि नहीं जी आप आओ और आप यहाँ पर आ जाओ हमारे पास, और हम आपके साथ यहाँ वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भैया अभी थोड़ा सीज़न का टाइम, क्योंकि करवा चौथ था कल और उससे पहले दशहरा था, तो काफ़ी समय से मतलब हफ्ते भर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है शेड्यूल। मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रहा हूँ इस वजह से, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। अब वो सब कुछ भी चल रहा है और फिर ये सब, तो अब क्या करूँ, मैं तो बड़ा परेशान हो गया इस चीज़ से। अब मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है कि यार मैं उन्हें मना कर रहा हूँ, और अब ये भी नहीं पता कि वो बंदे कौन है, जेन्युइन है या नहीं है। मतलब 100 चीज़ें होती है ना, आप भी समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो हुआ ये कि मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा सर आपको आना है तो आप आ जाओ, मैं शॉप पे मिल जाऊँगा आपको, मैं समय बता दूँगा, उस समय आ जाना। पर वो ये कह रहे थे कि नहीं जी आप आओ। खैर वो फिर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया कि चलो हम देख के बताएंगे। मैं शॉप पर चला गया, लगभग 2:30 बजे के आसपास दोबारा उनका कॉल आया कि अंसारी जी आप फ्री हो गए होंगे और अब आ जाओ आप। मैंने कहा सर बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और मैं नहीं आ पाऊँगा। आपको अगर मुझे मिलना है तो आप प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मैं शॉप पे हूँ, आप यहाँ पर आ जाओ। खैर वो तब भी नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं हमें फिर हम उधर आएंगे, जाम मिलेगा, समय ख़राब हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ये वो सो करके वो नहीं आए। खैर वो फिर चले गए होंगे या जो भी रहा होगा। तो मतलब ये सब चीज़ें देख के मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे दुख भी हुआ कि यार कोई इतनी दूर से आया है और मैं नहीं मिल पाया हूँ। तो वो बहुत सारी चीज़ें ना मुझे ठीक नहीं लगी। खैर तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे मुझसे मिलना चाहते हैं और मुझे कॉल भी करते हैं, तो कई बार मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि अननोन नंबर से बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं। यहाँ तक कि मैं ये सोच रहा था कि जो मैंने नंबर अपना फेसबुक पे डाला हुआ है मैं उसको रिमूव कर दूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, और दूसरी बात कि कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो देहरादून आते हैं, क्योंकि देहरादून जो है वो टूरिस्ट प्लेस है, मसूरी भी यहाँ से पास है, राजा जी टाइगर रिजर्व है और बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, लोग आते हैं और जो जानते हैं मुझे वो मिलना चाहते हैं फिर। तो अब मैं कैसे मैनेज करूं? तो मैंने ये डिसाइड किया है कि दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक मैं लंच टाइम में घर आता हूँ। उस समय मैं लंच भी करता हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ और फिर शाम को मैं चाय वाय पी के मैं फिर दोबारा से शॉप में चला जाता हूँ। तो 3 बजे से 5 बजे तक अगर आपको कॉल करना है तो प्लीज़ 3 बजे से 5 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बेफिक्र होके कर सकते हैं। मैं उस वक्त कॉल रिसीव कर लूँगा, क्योंकि देखो 3 बजे से 5 बजे तक अब मैंने बोल दिया है तो मैं समझ गया कि 3 बजे से 5 बजे तक मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनका कॉल आएगा, मैं कॉल रिसीव कर लूँगा। अदरवाइज़ 3 बजे से पहले और 5 बजे के बाद मैं कोई अननोन नंबर से कॉल रिसीव नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको मिलना है, आप देहरादून आ रखे हो या आप मिलना चाह रहे हो, तो मिलने के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप सैटरडे को मुझसे मिलें, क्योंकि सैटरडे के दिन थोड़ा सा हम काम से भी फ्री होते हैं और उस दिन मैं समय निकाल सकता हूँ मिलने के लिए। तो सैटरडे आप आएँ। संडे एक्चुअली क्या होता है कि पूरे हफ्ते काम होता है और संडे का एक छुट्टी होता है, तो छुट्टी वाले दिन मैं एक्चुअली अपनी फैमिली के साथ या मैं फ्रेंड्स के साथ कहीं भी, या व्लॉगिंग करने के लिए भी कहीं चला जाता हूँ, कहीं घूमने चला गया, कहीं का टूर लग गया, कुछ भी। मतलब मैं संडे को बिल्कुल एकदम कठोर तरीके से ना एकदम से व्यस्त रहता हूँ संडे वाले दिन। तो संडे वाले दिन तो मैं बिल्कुल नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि मैं टूर पे रहता हूँ, जो भी मैंने आपको बताया। सैटरडे वाले दिन आप आ सकते हो, मैं मिल भी सकता हूँ आपसे और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, जो नए लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे से मिलने आ जाएं, मैं मार्केट वाली शॉप पर, या फिर जिन्हें पास पड़े 6 नंबर पुलिया, रायपुर 6 नंबर पुलिया आपका अपर नथनपुर, वहाँ पर मेरा दूसरा शोरूम है कशिश द एंकलेट गैलरी के नाम से, वहाँ भी मैं मिल सकता हूँ। और धामावाला जिसे पास पड़ेगा, धामावाला में क्लॉक टावर के पास पलटन बाज़ार है देहरादून में, पलटन बाज़ार में धामावाला बाज़ार है, धामावाला बाज़ार में मेरा शोरूम है कशिश द ज्वेलर के नाम से, वहाँ पर भी आप आ सकते हो, वहाँ भी मैं आपसे मिल सकता हूँ। तो ये चीज़ नोट कर लेना, आगे से ध्यान रखना। मैं माफ़ी चाहूँगा जो भैया आए थे मैं उनसे नहीं मिल पाया, मुझे बड़ा दुख है। जितना प्यार आप लोग मुझसे करते हैं उससे ज़्यादा प्यार मैं आपसे करता हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको भी कोई डिस्टर्बेंस हो, आप इतनी दूर से आ रहे हो तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता ना ये चीज़। तो आगे से ध्यान रखना, बस इतना बताने के लिए मैंने ये व्लॉग अभी शूट किया है। उम्मीद करूँगा कि आप इस चीज़ पे अमल करोगे और नेक्स्ट टाइम आपको भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी दिक्कत नहीं होगी। अभी दीपू का कॉल आया कि भाई घर में सांप घुस गया है, तो मैंने कहा यार देख कौन सा सांप है। वो खैर उसको दिख नहीं रहा है, वो अंदर रूम में है। तो मैंने कहा यार देख लेता हूँ जाके, अगर कोबरा या फिर जो है किंग कोबरा होता है तब तो, क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तब तो टीम को बुलाना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद उसको पकड़ के रेस्क्यू कर दूँ। पहुँच चुके हैं दीपू भाई के घर पे, देखते हैं कौन सा सांप है। अरे दीपू, अरे भाई कहाँ है? ए दीपू, इससे क्या करेगा? बाहर गया क्या? हाँ बाहर है। भाई तो ए बापा, अरे तो कैमरा लेके आ रहा। ब्लॉग बना रहा भाई। अरे आराम से। भाई यहाँ पर ना आप आराम से, क्योंकि सारा वो ये अंदर तो घुसे नहीं, आ जाओ ना यहाँ से। हाँ मैं उधर ही जा रहा हूँ। हाँ उधर से जाओ। पीछे की तरफ से जा, पीछे किधर से जाना है? क्या करना पीछे पीछे। भाई साहब देखते हैं कौन सा सांप है। इधर से पकड़, अरे पकड़ लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। भाजी सांप घुस गया है घर पे दीपू भाई के, और इन्होंने स्नेक कैचर को भी बुला लिया है। अभी देखते हैं कौन सा है। लाइट आई। भाई सबसे पहले ना उसको देखो कहाँ है, कि भीड़ करोगे वो भागेगा, किसी ना किसी को लिपटेगा। अरे वो इधर इधर की तरफ है, जहाँ सफेद वाला कूलर है।
इधर है, हाँ इधर ही एक सेकंड रुको। इधर गया था उस टाइम पे। है इधर ही भैया ऊपर चढ़ो यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं पहले ना दीदी आप बाहर आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ। ठीक है। और कौन है? अरे स्नेक कैचर है यहाँ पे या ये लेबर है? भाई यहाँ पे मिस्त्री है भाई। अबे यार, तुझे मैंने बोला था लेकर के आइयो। मैं सोच रहा है वो आ रखेगी स्नेक कैचर। रुको एक सेकंड रुको, फिर ऐसे मत करो। उसी के अंदर था वो सांप, पहले इसी में घुसा था वो। इसी के अंदर घुसा था। अरे उसको ना एकदम से ऐसे मारना मत, इसके आगे ना पहले वो लगाओ लग्गी बना के, इसमें एक और डंडी फंसाओ। पहले ये तो पता चले कि है कहाँ, अब तो पता नहीं कहाँ चला गया। रुको 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 रुको। अब मैं वहाँ पे से देखता हूँ उधर की तरफ में, जो काले कलर का है। काले काले है। कोबरा भी हो सकता है वो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। राजा इतना लंबा है वो। साला हो जाए कभी कभी ऐसा करता है। होगा तो वो चरपाई के अंदर तो नहीं चला गया कहीं। दीपू भाई मजे ले रहे हैं खिड़की के पीछे से। भैया गिराने से पहले चूहा चूहा इसके पीछे ही आया होगा वो, हाँ इसी के पीछे आया था इसमें हो सकता है। वो मुझे भी लग रहा है, पर मैंने पहले इधर देखा था, फिर वो उधर गया था, फिर उधर से उधर कटाओ, और उधर से वो उधर कटने के बाद उधर बैठा है बाबा। भैया इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, उधर है उधर है। अरे एक सेकंड रुको, ऐसे तो जो है वो हो जाएगा। ये सबसे पहले तो ये कूलर बाहर जाएगा। इसके अंदर तो घुसा था वो, कुछ कह नहीं सकता। कूलर के अंदर तो मुझे दिख नहीं रहा है। बड़े वाले कूलर में भी तो जा सकता है वो। अब वो गिर जाएगा। अरे तोड़ दो। अरे रुको रुको यार, सांप ही तो है, आज आप थोड़ी है। क्या यार तू तो ऐसे बोल रहा है कि आ जा। पकड़ो, ज्यादा फ्रंट ना बन बेटे, यहीं पे था वो। कोई बात नहीं यहाँ बेटे। पे इस कोने में। इसी में था, इसी में ये जो ये है। अरे जब करेंगे तभी तो हटेगा। वहाँ तो नहीं है वो है इतना डर रखोगे तो थोड़ी होगा। इन्हीं फोल्डिंगों में है इधर कहीं। अरे वो फोल्डिंग में देख लो, कनस्तर तो खाली तो नहीं है ये कनस्तर कोबरा जो तो कटा हुआ है। सबसे पहले यहाँ से ना जगह साफ करनी पड़ेगी। भैया चूहा उधर गया उसके पीछे, और वो वापस आया, इसका मतलब वहीं कहीं बैठा हटना हुआ होगा। हटना इधर से। हाँ उछाल मारेगा ये। भाई वो अपना वो करेगा। ओ वो रहा रुको। अरे भैया इधर नहीं आया। उठो वहाँ से भागो। हाँ ये है, जा रहा है। अबे यार अबे अबे यार अबे ये तो कोई कोबरा थोड़ी है। कोबरा नहीं है भाई, देख लिया मैंने। कोबरा नहीं है। कोबरा नहीं है, वो रेड स्नेक है, रेड स्नेक। अरे चिल्लाओ मत, रुक जाओ रुक जाओ। वो कोबरा नहीं है, रेड स्नेक है, रेड स्नेक। मैं तो पहचान गया देखती उसे। कोबरा नहीं है। कोबरा नहीं है। कॉमन है कॉमन। रुको 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 रुको, छोड़ दो, रुक जाओ, ऐसे ना करो, वो घबरा जाएगा। पहले उसे एक जगह घुसने दो। यहाँ माल भी तो कितना पड़ा ना। दीदी रुक जाओ, आप ना उधर चलो एक बार, जाओ उधर से बाहर जाओ, मैं एक बार इधर से देखता हूँ। देखो कहाँ है। इसके अंदर घुसा वो इधर से आया होगा, पीछे खाला है ना यहाँ पे। हाँ ये सब खाला है। ओ भाई साहब तगड़ा है। यहाँ पे एक सांप रहता है, शायद उसी की फैमिली का होगा, ब्लैक कलर वाली का। हाँ तो यहाँ ही खाला है ना पीछे, कोई मरवा दे। यहीं से आया है वो। इनका अच्छी डाला। भाई जी रुक जाओ एक मिनट, वो तो दिख गया मुझे उधर फोल्डिंग के पीछे से आता हुआ। ना ना हाँ भगा है। अभी यहाँ पर है, यहाँ पर। यहीं पे है वो। अब इसको हटाना पड़ेगा सारा सामान। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। भाई टेंशन ना ले, कोबरा नहीं है, देख लिया मैंने। कोबरा इतनी तेज नहीं भागता, और कोबरा ना वहीं रुक जाता और फन खड़ा कर लेता। वो डरपोक नहीं होता बिल्कुल। वो लड़ने जाता। वो तो कहता आओ इधर। तू टसका टसका टसका। अच्छा सबसे पहले तो एक काम करो, ये तू ठेंगे लिखा।
अब टॉर्च का काम तो नहीं है ना यहाँ पे? ना, रख टॉर्च को फंसाते हैं। कैसा लग रहा है सांप पकड़ते हुए? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। ये भी खड़े हैं हमारे पीछे। निकल तो गया, कहाँ वो गया कहीं इधर उधर ना चला गया। पाइप कहाँ है? वो देखो उस तरफ में ना पाइप है, उस तरफ में। यहाँ पे पाइप है। हाँ, अरे वो देखो ना मम्मी, वो जहाँ पे वो हैमर रखा है वो वाला जय थॉर का है, उसके बगल के बगल में। कहाँ पे है? अरे भैया वो देखो ना, वो अरे वो देखो, अरे सफेद सफेद सा दिख रहा, पर वो सांप तो नहीं लग रहा अभी मुझे। जाके देखूँ वहीं? ना ना भैया अभी नहीं, अभी थोड़ा रुको। अभी हो सकता है थोड़ा बाहर निकले, है ना? हाँ वो सांप ना एक्चुअली क्या हुआ, जब हम लोग अंदर उसको निकाल रहे थे तो उसको क्योंकि रास्ता पता था अंदर आने का, तो वो वहीं से एकदम खट करके भागा और इधर से पता नहीं कहाँ छुपा कि बाहर निकल गया, क्योंकि पीछे खाला है और वहाँ पे एक पाइप दे रखा है छोटा, पानी जहाँ से निकासी होती है, तो हो सकता है वहाँ से चला गया, और ऐसे भी हो सकता है वो ना गया हो, यहीं कहीं हो। तो जी निकल चुके हैं, सांप तो पकड़ा नहीं गया है, वो मेरे ख्याल से भाग गया है या फिर कहीं छुप गया है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि वो वेनेमस स्नेक नहीं था। अगर वेनेमस होता तो फिर भी हम बहुत कोशिश करते उसको निकालने की, पर क्योंकि वेनेमस नहीं था, वो एक्चुअली रेट स्नेक था। और क्योंकि हम अंदर स्टोर में गए तो वहाँ पर ऑलरेडी 2-3 रेट्स घूम रहे थे, और ये क्या करता है रेट स्नेक ना, रेट्स को, चूहों को खाता है। तो चूहे ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जबकि रेट स्नेक इतना ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि एक तो वेनेमस नहीं होता वो, और दूसरी बात ये कि वो ऐसा कोई परेशान भी नहीं करता। लोग उसको देखकर डर जाते हैं, पर वो ख़तरनाक नहीं होता। अब वो चला गया होगा अपने घर पे वापसी, अपने हैबिटेट में, और पीछे क्योंकि नाला भी है तो वहाँ पे ऑलरेडी हमें तो एक दिखा है, और वहाँ तो पता नहीं कितने होंगे। ऐसे अगर हम उसको पकड़कर कहीं रेस्क्यू भी करते तो कोई फ़ायदा नहीं था, उसका हैबिटेट ही ख़राब होता। ऐसे में कभी हैबिटेट ख़राब नहीं करना चाहिए जानवर का। हाँ, अगर वेनमस है स्नेक, लाइक कोबरा है या क्रेट है या किंग कोबरा है, तो उस केस में ये होता है कि सांप को छोड़ना पड़ता है ले जाकर कहीं दूर, जंगल के आसपास, आबादी वाले क्षेत्र से दूर, क्योंकि वो फिर नुकसान दे सकता है। क्योंकि अगर किसी के घर में घुस जाएगा तो ख़तरा है कि वो काट सकता है, और उसके काटने से मौत भी हो सकती है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं रिंग रोड पर। यहाँ भी दोनों साइड जंगल है, और यहाँ पे भी मैंने एक बार पाइथन देखा था लेफ़्ट साइड में। जंगल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखो ये पुराना साल का डेंस फॉरेस्ट है, और ये रायपुर के जंगलों से मिलता है जाकर, और पीछे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसके। अब यहाँ से हम निकल गए हैं लाडपुर। तो अब चलते हैं, हीना को भी लेते हैं क्योंकि मोहम्मद नानू के घर जा रखे थे, उनको वहाँ से पिक करते हैं और फिर चलते हैं अपने घर धामा वाला।